जय हिंद। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, एक अपडेट आई है और वो अपडेट ये है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अमेरिका से ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनिशन किट को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए हैं। ये तकनीक हवा से ज़मीन पर 80 किलोमीटर तक सही निशाने पर बम गिराने में मदद करती है। दोस्तों, ये जो किट है ये नॉर्मल बम्स में लगती है और उन्हें प्रिसिशन गाइडेड बम बना देती है और ये बम्स की एक्यूरेसी को काफ़ी बढ़ा देती है, जिससे सटीक टारगेट को हिट करने में काफ़ी आसानी होती है। ये भी हो सकता है कि LCA तेजस के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए उसमें ये किट लगाई जा रही है। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमानों को मजबूत करने के लिए फ्रांस की हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइलों से लैस किया है। इसके अलावा इसमें स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी लगाई गई है। स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान की क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय वायुसेना ने एक और कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने इन LCA लड़ाकू विमानों को अमेरिकन ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनिशन किट से लैस किया है। अमेरिकन ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनिशन किट से लैस होने के बाद LCA लड़ाकू विमान दुश्मन के ठिकानों पर सटीकता से निशाना लगाने में मदद मिलेगी। JDAM की जो रेंज है वो 28 किलोमीटर की बताई जा रही है और इसकी एक्यूरेसी 7 मीटर CEP की बताई जा रही है। इसके तुलना में स्पाइस बॉम्ब की एक्यूरेसी काफ़ी सही है। स्पाइस की एक्यूरेसी 3 मीटर CEP की बताई जा रही है। स्पाइस ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन स्पाइस ज़्यादा कॉस्टली भी है। एक स्पाइस किट का कॉस्ट लगभग 3 करोड़ आता है। JDAM की किट में 2 पार्ट होते हैं। एक टेल सेक्शन है जिसमें कंट्रोल सिस्टम और एरोडायनामिक्स गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, और एक मेन बॉडी की पार्ट होता है जिसमें GPS और इनर्शियल गाइडेंस को यूज किया जाता है, और कुछ किट में लेजर गाइडेंस और इंफ्रारेड को भी यूज किया जाता है। एक JDAM का किट का कीमत लगभग 18 लाख होता है। JDAM की रेंज हमने 28 किलोमीटर की बताई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बम की रेंज 80 किलोमीटर बताई जा रही है। JDAM का एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी आता है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें विंग किट लगाई जाती है जो कि इसकी रेंज को 3 गुना बढ़ा देती है, और इसका कॉस्ट 18 लाख से 26 लाख हो जाता है। तो ये LCA के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी शानदार स्टेप है जो इसके एक्सपोर्ट होने के चांसेस को इंक्रीज कर देती है। JDAM किट से लैस होने वाला भारत में पहला बेड़ा स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमानों का होगा। स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान भविष्य में सशस्त्र बलों की प्रमुख विमानों में से एक होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस क्षमता से लैस होने के बाद भारत के घरेलू विमान एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय सशस्त्र बल सरकार द्वारा अलग अलग चरणों में दी जा रही वित्तीय सहायता का पूरा प्रयोग अपने हथियारों की क्षमता को बढ़ाने में कर रहे हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति से दुश्मन से निपटा जा सके। भारतीय वायुसेना स्वदेशी LCA विमान तेजस को ज़्यादा से ज़्यादा मारक तकनीकों से लैस कर रही है। रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। मंगलवार को रक्षा मंत्रालय और मेसर्स BEL के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर हुआ। इस सौदे की कुल लागत 1993 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। स्वदेशी तेजस विमान सिंगल इंजन और बहुभूमिका वाला अत्यंत फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। तेजस हवाई क्षेत्र के साथ साथ उच्च खतरे की स्थितियों में भी लड़ने में कारगर है। यह मुख्य रूप से हवाई युद्ध में काम आने वाला विमान है। यह 8 से 9 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है। इसके साथ ही ये हल्के लड़ाकू विमान 52,000 की फीट तक उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा ये ध्वनि की गति से यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की रफ्तार में उड़ान भर सकते हैं। तेजस की एक और खासियत यह है कि यह दूर से ही दुश्मन के विमानों पर हमला करने में सक्षम है। साथ ही यह लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।